कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि ग्रीन कैंडल बायर्स की कैंडल होती है और रेड कैंडल को देखकर ये सोचते हैं कि रेड कैंडल सेलर्स की कैंडल होती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम कैंडल के कलर को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये कैंडल बायर्स कंट्रोल कैंडल है या सेलर्स कंट्रोल कैंडल है। कौन सी कैंडल बायर्स के कंट्रोल में होती है और कौन सी कैंडल सेलर्स के कंट्रोल में होती है, आज के इस वीडियो में हम इसे ही बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ एडवांस सीख कर जाएंगे। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा लाइक टारगेट है 300 लाइक्स। आई होप कि आप लोग इस टारगेट को जरूर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है, चाहे वह रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, वहां पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे सेलर्स यहां पर अपने एनालिसिस के अनुसार सेल कर रहे होंगे और बहुत सारे बायर्स भी यहां पर अपने एनालिसिस के अनुसार बाइंग कर रहे होंगे। यानी कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान यहां पर सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है। अब देखिए, यह कैंडल यहां पर पूरी तरह से फॉर्म हो गई है, जो कि एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। बहुत सारे लोग जिन्हें कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, वह लोग यहां सोच रहे होंगे कि यह कैंडल हरी बनी हुई है, इसका मतलब है कि अभी प्राइस में बायर्स का कंट्रोल है। लेकिन आपको इसके कलर को देखकर यह डिसाइड नहीं करना है कि यह कैंडल किसके कंट्रोल में है, ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। ये जानने के लिए हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करना होगा। तो चलिए अब अलग अलग प्रकार के कैंडल को देखते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। गाइस, अब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी तरह के कैंडल की साइकोलॉजी को बहुत ही आसानी से रीड कर पाएंगे। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक कैंडल शो करूंगा, उसे देखकर आपको बताना होगा कि ये कैंडल बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। आप उस क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखे रहेंगे। इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर हमें 2 कैंडल दिख रही हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रीन वाली कैंडल को बायर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं और इस रेड वाली कैंडल को सेलर्स कंट्रोल कैंडल कहते हैं। लेकिन मैं इन दोनों कैंडल को बेयरिश कैंडल ही कहूंगा, यानी कि इन दोनों कैंडल में सेलर्स का नियंत्रण देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कैसे। गाइस, जब यह ग्रीन वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यह हमारा एक ओपन पॉइंट बन जाता है। जब ये कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो इसमें बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से अपसाइड जाता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो बायर्स यहां पर अधिक प्राइस में खरीदने में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर्स यहां पर वीक होने लगते हैं और जो सेलर्स यहां पर एक्टिव होते हैं उन्हें यहां पर महंगे प्राइस में सेल करने का मौका मिल जाता है और यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो यहां पर प्राइस क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट में देखने को मिलता है तो इसे हम बुलिश कैंडल न कहकर बेयरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है तो बायर्स प्राइस को अपसाइड ले गए हैं। लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड आ जाता है और इस कैंडल में एक लॉन्ग अपर विक बन जाती है, जिससे हमें यह पता चलता हूं कि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखते हुए सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह से जब ये रेड वाली कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है
जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और वो लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स फिर से यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है तो प्राइस इस बार अपने ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कुछ इस तरह की एक रेड कैंडल बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है और इस कैंडल को भी हम बेयरिश कैंडल ही कहते हैं, क्योंकि इस कैंडल में भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी अपर विक जो है वो काफी लॉन्ग बनी हुई है। इसका मतलब होता है कि प्राइस इस पॉइंट तक गया था, लेकिन इस पॉइंट से यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर सेलिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से प्राइस में काफी हाई सेल साइड रिजेक्शन देखने को मिला था और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ गया था। तो गाइस, आपको हमेशा चार्ट में देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की रेड या ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, जिसकी अपर विक कैंडल की बॉडी के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग हो, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है।